वह कौन है जो हर शिव मंदिर के सामने शांत और अटल होकर विराजमान है? उसकी आंखें बंद हैं, फिर भी ऐसा लगता है मानो जैसे वह अनंत काल से कोई रहस्य सुन रहा हो। कोई ऐसा रहस्य जो केवल शिव और उसके बीच है। वह मां की कोख से नहीं जन्मा, बल्कि एक वरदान का फल था, भक्ति का सजीव रूप। ये कथा है उस बालक की जो शिव का सबसे प्रिय भक्त और शाश्वत वाहन बना, नंदी। लाखों साल पहले शिलाद नामक एक महान तपस्वी हुए जो भगवान शिव के परम भक्त थे। हरे भरे वन के मध्य एक पवित्र नदी के तट पर बसा था ऋषि शिलाद का आश्रम। ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा वह स्थान हर पल वेद मंत्रों की गूंज से जीवंत रहता था। कोई संतान न होने कारण वे बहुत दुखी थे। ऋषि शिलाद चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो शक्तिशाली और भक्तिपूर्ण हो। इसी अभिलाषा के कारण ऋषि शिलाद ने कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ऋषि शिलाद ने एक पुत्र का वरदान मांगा जो अमर और अद्वितीय हो। शिवजी ने उनका यह वरदान स्वीकार किया और अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद जब ऋषि शिलाद यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, तब उन्हें एक तेजस्वी बालक मिला। उस अद्भुत दिव्यता को देखकर ऋषि शिलाद समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर उसका नाम रखा, नंदी। नंदी बचपन से ही अद्भुत बालक थे। उनके पास आते ही पशु पक्षी सहज हो जाते, मानो उनकी मासूम मुस्कान से हर जीव को गहरी शांति मिलती हो। नंदी बड़े होकर एक अत्यंत ज्ञानी और धार्मिक बालक बने। वे हमेशा शिवजी की भक्ति में लीन रहते थे। एक बार मित्रा और वरुण नामक दो तपस्वी ऋषि शिलाद के आश्रम में आए। ऋषि शिलाद ने विनम्रता और स्नेह से दोनों की सेवा की। प्रस्थान के समय जब नंदी ने उनका आशीर्वाद मांगा, तो उनके चेहरों पर क्षण भर एक गहरी उदासी छा गई। वे धीमे स्वर में बोले, सुखी रहो बालक, धर्म के मार्ग पर बने रहो। शिलाद ऋषि ने उनके स्वर में छिपी उदासी को भांप लिया और उन्होंने चिंता से पूछा, हे ऋषियों, आपके आशीर्वाद में प्रसन्नता का वह प्रकाश क्यों नहीं झलक रहा? ऋषियों ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शिलाद, तुम्हारा पुत्र असाधारण है, परंतु इस संसार में उसका समय सीमित है। यह सुनकर ऋषि शिलाद का हृदय भारी हो गया। नंदी ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, मेरा जीवन प्रभु शिव के चरणों में समर्पित है। मृत्यु क्या कर लेगी, जब भक्ति ही मेरा कवच है। नंदी ने भगवान शिव की भक्ति में कठोर तपस्या आरंभ की। नंदी की इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों प्रकट हुए। शिवजी ने नंदी को वृषभ रूप में अपना वाहन स्वीकार कर जीवन का वरदान दिया। माता पार्वती ने नंदी को अपना पुत्र मानकर उनके लिए कैलाश के द्वार खोल दिए। शिवजी ने कहा, नंदी, आज से तुम वृषभ रूप में कैलाश के द्वारपाल बनोगे और मैं तुम्हें मेरे समस्त गणों का अधिपति भी नियुक्त करता हूं। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। आज से हर वह मंदिर जहां मेरी पूजा होगी, वहां तुम मेरे सामने विराजमान रहोगे। तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। और तब से हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति स्थापित की जाती है। भक्त पहले नंदी की पूजा करते हैं और उनके कानों में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं, क्योंकि ऐसा विश्वास है कि नंदी वह सभी प्रार्थनाएं सीधे शिव तक पहुंचाते हैं। नंदी केवल एक वृषभ नहीं है, वे धर्म, शक्ति और शिव भक्ति के प्रतीक हैं।